नमस्कार दोस्तों। एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैब्स थे उसे मैं डिस्कस कर रहा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 828। क्वेश्चन नंबर 828 है कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है भड़कीला। कम्बरसम का मतलब क्या होता है? भड़कीला, बल्कि कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मशीन है जिसे उठाकर इधर उधर नहीं खिसकाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कम्बरसम मशीन है। ठीक है। या कोई मैटर है, कोई प्रोसीजर है जो बहुत धीरे चल रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, तो भी उसे हम कम्बरसम बोलते हैं। कम्बरसम लीगल प्रोसीजर। अगर कोई लीगल प्रोसीजर है और वो बहुत स्लो काम कर रहा है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कह सकते हैं कम्बरसम लीगल प्रोसीजर। कम्बरसम का मतलब एक्चुअली क्या होता है? मेन मीनिंग उसकी है भड़कीला। कम्बरसम का मतलब भड़कीला। और उसका सिनोनिम्स हैवी। हैवी मीन्स भी भारी होता है। ग्रेसफुल सुंदर, वंडरफुल आश्चर्यजनक, और वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब नेक। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई आदमी है वो ना तो ड्रिंक करता है ना स्मोकिंग करता है और अपने आप को क्या कहता है कि मैं वर्चुअस हूँ। ठीक है, वर्चुअस हूँ, बहुत नेक आदमी हूँ। ठीक है। ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ ना स्मोकिंग करता हूँ, वर्चुअस मैन है वो। ठीक है। इस तरीके से तो कम्बरसम मतलब भड़कीला होता है। इसका सिनोनिम्स होगा हैवी, और ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 827 एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। एफिनिटी का क्या मतलब है? लगाव। जैसे आपका गाय के प्रति ज़्यादा लगाव है। आजकल गायों की चर्चा ज़्यादा होती है। आजकल गायों की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि तो हमारी अगर गाय के प्रति ज़्यादा संवेदना है, ठीक है, गाय हमारी माता है, ठीक, तो अगर हमारी गाय के प्रति संवेदना है तो हम कह सकते हैं ही हैज़ ए स्पेशल एफिनिटी विद काउज। ठीक है। ही हैज़, अगर उसकी गाय के प्रति ज़्यादा संवेदना है तो हम कह सकते हैं ही हैज़ ए स्पेशल एफिनिटी विद काउज। ठीक। इस तरीके से एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव। ब्यूटी सुंदरता। ठीक है। डिसेंसी। डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टता। ठीक है। डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टता। अगर कोई लड़का है जिसका व्यवहार सही नहीं है, ठीक, तो लैक ऑफ कॉमन डिसेंसी बोलते हैं। उसके अंदर शिष्टता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हिज बिहेवियर शोड ए टोटल लैक ऑफ कॉमन डिसेंसी। कह सकते हैं हिज बिहेवियर शोड ए टोटल लैक ऑफ कॉमन डिसेंसी। कॉमन डिसेंसी मीन्स शिष्टता की उसके अंदर क्या है? कमी है। ठीक है। और एक वर्ड होता है डिसेंसी से ही डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट मीन्स गुड होता है। ठीक है। DECENT, डिसेंट का मतलब होता है गुड। डिसेंट मील भी होता है, डिसेंट जॉब भी होती है, बहुत अच्छी जॉब अगर है। ठीक है। एसएससी के थ्रू अगर आप लोग जॉब पा जाएंगे या हम लोग सब लोग जॉब पा जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बहुत अच्छी जॉब है, गुड जॉब है। ठीक है। ए डिसेंट जॉब बोल सकते हैं इसको। ठीक है। मोनोटोनी। इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब क्या होता है देखते हैं पहले। इम्पैथी यानी कि सहानुभूति। सिंपैथी बोल सकते हैं। इम्पैथी, सिंपैथी की मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। सिंपैथी मीन्स क्या हो जाएगा? सहानुभूति। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एफिनिटी का हो जाएगा इम्पैथी। ठीक है। मोनोटोनी का क्या मतलब होगा? नीरस बोल सकते हैं, उबाऊ बोल सकते हैं। ठीक है। इसका होगा सिनोनिम्स लिख लेना, ड्रैब, ठीक, बोरिंग, मेलनचोली। ठीक है। तो एफिनिटी का सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा एफिनिटी मीन्स लगाव। इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति किसी चीज़ के प्रति। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेराल्ड। हेराल्ड मीन्स होता क्या है? सूचक किसी चीज़ का हेराल्ड बोलते हैं। ठीक है। टू बी ए साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कोई ऐसा साइन कि कुछ घटित होने वाला है, किसी चीज़ का सूचक हम बोल सकते हैं हेराल्ड। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि विपक्षी लोग, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि
जो अपोजिशन पार्टी है वो ये दावा कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये हेराल्ड करता है बैड इकोनॉमिक सिचुएशन को। धीरे धीरे होता क्या जा रहा है आजकल, एम्प्लॉयमेंट की कमी होती जा रही है। ये हेराल्ड करता है, ये सूचक है, किस चीज़ का सूचक है? बैड इकोनॉमिक सिचुएशन का सूचक है। तो इसके लिए हम हेराल्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा हेराल्ड का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो उनके मैसेंजर होते थे, उनको भी हम हेराल्ड बोलते थे। इनको भी हम क्या बोलते हैं? हेराल्ड बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैसेंजर। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है। फ्लॉक का क्या मतलब होता है? झुंड। न्यू कमर का मतलब होता है कम आना। कमर मीन्स आने वाला। न्यू कमर का मतलब कोई नया आया है। अगर मान लिया आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई नया एम्प्लॉय आ गया है, वो न्यू कमर है, ठीक है। और ओल्ड मतलब पुराना होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? हेराल्ड का मतलब एक बताया गया सूचक, और दूसरा बताया गया कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा एक दूसरे के पास क्या भेजते थे? पत्र भेजते थे, तो वहाँ मैसेंजर जाते थे, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 825। 825 क्या है? नॉक्सियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक, बोल सकते हैं नॉक्सियस को। नॉक्सियस मीन्स होता है क्या? हानिकारक, ठीक है। इंजरियस आप लोग पढ़े होंगे ना, इंजरियस तो वह कोई इंजरियस के साथ क्या लगता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। इंजरियस के साथ किसका यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक। स्टेराइल का मतलब होता है इनफर्टाइल, बंजर बोल सकते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या होगा? बंजर, ठीक है। और स्टेराइल वाटर होता है ऐसा वाटर जो बैक्टीरिया से फ्री हो। स्टेराइल वाटर होता है ऐसा वाटर, ऐसा पानी जो क्या हो? फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो, तो उसे हम स्टेराइल वाटर बोलते हैं। तो पहली बात तो स्टेराइल की पहली मीनिंग हो गई इनफर्टाइल, ठीक, और दूसरी मीनिंग हो गई फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? हार्मफुल मीन्स हानिकारक। नॉक्सियस हानिकारक। होलसम का मतलब क्या होता है? होलसम फूड होता है, जो पौष्टिक भोजन होता है उसे हम होलसम फूड बोलते हैं, ठीक है। पौष्टिक भोजन को हम क्या बोल सकते हैं? होलसम फूड। ऐसा फूड जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम उसे होलसम फूड बोल सकते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड हम बताएं, उसे आप लोग ज़रूर नोट कर लिया कीजिए। होलसम फूड, ठीक, ऐसे इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक। और वो चीज़ें हूबहू आपकी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में मिले, हो सकता है क्लोज टेस्ट में मिले, ज़रूर फ़ायदा करेगा। क्योरिंग मीन्स होता है इलाज। क्योरिंग मीन्स होता है इलाज। नॉक्सियस का सही ऑप्शन हो जाएगा, नॉक्सियस मीन्स हानिकारक होता है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हार्मफुल, सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सुपरफ्लुअस। एसएससी सुपरफ्लुअस से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछती है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा या फालतू, हम कह सकते हैं। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है या फालतू है, ठीक है, तो हम उसको सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं। चलिए, सुपरफ्लुअस जब वर्ड आ ही गया है तो हम कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड बता देते हैं। जैसे रिटर्न के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? बैक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रिटर्न के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? बैक का यूज नहीं करते हैं। दूसरा, काइंडली, KINDLY, काइंडली के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? प्लीज़ का यूज नहीं करते हैं। काइंडली के साथ किसका यूज नहीं करते हैं? प्लीज़ का यूज नहीं करते हैं। सपोज के साथ इफ़ का यूज नहीं किया जाता है। सपोज के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? इफ़ का यूज नहीं करते हैं। दूसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है फ्ली के साथ हम, फ्ली मतलब होता है रन अवे। फ्ली का मतलब होता है रन अवे, ठीक है। तो फ्ली में अवे छिपा होता है, इसलिए हम फ्ली के साथ कभी भी अवे का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
सुपरफ्लुअस वर्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट, लिख लीजिएगा आप लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों पक्ष एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष जब एक्सेप्ट करेंगे तभी एग्रीमेंट होता है, इसीलिए हम म्यूचुअल का यूज इसके साथ क्या करते हैं? एग्रीमेंट के साथ नहीं करते हैं। तो हमने बताया रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है, काइंडली प्लीज़ एक साथ यूज नहीं होते हैं, सपोज इफ़ यूज नहीं होता है एक साथ, फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे थे। आते हैं तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब क्या? कंपलसरी कोई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, इसका एक सिनोनिम कंपलसरी का नोट कीजिएगा, मॉन्डेटरी, मॉन्डेटरी। ठीक है, कंपलसरी का एक सिनोनिम्स क्या है? मॉन्डेटरी। एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस ज़रूरत से ज़्यादा, एक्स्ट्रा। ठीक, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्स्ट्रा। इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता होता है या सत्य निष्ठा भी होता है, जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, करप्शन के लिए इंटीग्रिटी चेकिंग होता है। एक और बात जान लीजिए, करप्शन के लिए इंटीग्रिटी चेकिंग होती है। ठीक है, इंटीग्रिटी चेकिंग करके देखा जाता है कि इस कोई भी योजना है तो उसमें करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके जांच के लिए इंटीग्रिटी चेकिंग होता है। ठीक है, इमोरल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, एसएससी का एकदम चहेता वर्ड है इमोरल। इमोरल का मतलब है अजर अमर। जैसे आत्मा अजर अमर है, आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, आत्मा अजर अमर है, तो हम कह सकते हैं कि द सोल इज इमोरल। सॉरी, गलत बता दिया हमने, इमोर्टल हम बता रहे थे, इमोर्टल। पहले हम इमोर्टल देख लेते हैं। इमोर्टल, TAL, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अजर अमर। जैसे आत्मा अजर अमर है तो हम कह सकते हैं द सोल इज इमोर्टल। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, इमोरल बिहेवियर होता है। ठीक है, इमोरल बिहेवियर होता है, अनैतिक व्यवहार किसी के साथ, तो हम उसे बोल सकते हैं इमोरल। ठीक है, मोर्टल, इमोर्टल एक बार फिर से देख लीजिए, एक होता है मोर्टल और एक होता है इमोर्टल। ठीक है, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जैसे आदमी नश्वर है तो हम कह सकते हैं द मैन इज मोर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा अजर अमर, इम लगा देंगे इसमें, IM। ठीक है, अजर अमर, जैसे द सोल इज इमोर्टल। ध्यान रखना, मोरल, इमोरल। मोरल मीन्स नैतिक, इमोरल अनैतिक, मोर्टल मीन्स नश्वर और इमोर्टल मीन्स अजर अमर। ठीक है, तो सुपरफ्लुअस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इबुलियंट। इबुलियंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा उत्साही, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। वर्ड जो भी बोला जा रहा है उसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जावान कोई है। ठीक है, इबुलियंट है वो, है ना। और नेक्स्ट है सॉबर। सॉबर, सॉबर का मतलब होता है शांत, नॉट ड्रंक। ठीक है, अगर कोई पिया हुआ नहीं है एल्कोहल तो हम बोल सकते हैं कि वो सॉबर है। अच्छा, इसी सेंस में हम एक यूज़ करते हैं, सेंसिबल के सेंस में भी हम सोबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम पीने के सेंस में देखते हैं कि अगर कोई अल्कोहल लेता है, ठीक है, तो वाइफ उसकी बहुत ज़्यादा उसको कहती है कि भाई ऐसा है, सुनो जी अल्कोहल मत लो। ठीक है, तो हस्बैंड प्रॉमिस करता है, क्या करता है? हस्बैंड प्रॉमिस्ड हिज वाइफ दैट ही वुड स्टे सोबर टू नाइट, कि वो आज रात क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा। हस्बैंड प्रॉमिस्ड हिज वाइफ दैट ही वुड स्टे सोबर टू नाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इथुजियास्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साही। ठीक है, जैसे आजकल मोदी जी के सपोर्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक सपोर्टर हैं। ठीक है, इंथुजियास्टिक सपोर्टर होता है, पहली बात ये जानिएगा, इंथुजियास्टिक सपोर्टर मीन्स बहुत ज़्यादा उत्साही सपोर्टर है। ठीक है,
एक वर्ड इंथुजियास्टिक से एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2017 में, और वो है इंथुजियास्ट। इंथुजियास्ट इंथुजियास्ट मीन्स होता क्या है? किसी चीज़ में ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन समथिंग, बोल सकते हैं इंथुजियास्ट। जैसे किसी का अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हम कह सकते हैं वो क्रिकेट इंथुजियास्ट है, ठीक है। फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो वो फुटबॉल इंथुजियास्ट है। टेनिस में इंटरेस्ट है, टेनिस इंथुजियास्ट है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं। यही सेम पूछा गया था, इंथुजियास्टिक प्लेयर होता है, ठीक है, इंथुजियास्ट प्लेयर होता है, ये ध्यान रखना है हमें। वो वैसा इंथुजियास्ट होता है, ठीक है। अनएडॉप्टेबल, ठीक है। अगला क्या है? अनएडॉप्टेबल। अनएडॉप्टेबल से में एक बात ध्यान रखते हैं, एडॉप्ट हमने बताया था ADOPT। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना या किसी चीज़ का अनुसरण करना, किसी का अनुसरण करना या गोद लेना, एडॉप्ट का यूज होता है। इसके साथ एक और वर्ड बताया गया था ADAPT, चेंज लाना, अपने किसी चीज़ में चेंज लाना कह सकते हैं एडॉप्ट, ठीक है, या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। हमने एग्जाम्पल भी दिया था, लड़की की नई नई शादी होती है, अपने ससुराल जाती है, वो क्या करती है कि एडॉप्ट टू करती है अपने ससुराल वालों के साथ, परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे वो ढलती जाती है, एडॉप्ट, ADAPT। और तीसरा वर्ड ADEPT, एसएससी का एकदम पेट क्वेश्चन ये है, ADEPT। एडेप्ट मीन्स होता है कुशल, एडेप्ट मीन्स होता है कुशल, और इसके साथ एट का यूज होता है और इन का यूज होता है। एडेप्ट के साथ एट का यूज होता है और इन का यूज होता है। एडेप्ट के साथ ही एक और वर्ड आप लोग जान लीजिए, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मीन्स भी कुशल या निपुण होता है किसी चीज़ में, और इसके साथ भी एट और इन का यूज होता है। एट इन का यूज हम दो चीज़ों के लिए बता चुके हैं, एडेप्ट के साथ बता दिए हैं और प्रोफिशिएंट के साथ बताया जा चुका है, ठीक है। इसके पहले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगातार ऐसे बताते रहेंगे, धीरे धीरे याद होती रहेंगी, बस आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा उसको, ठीक है। वेरी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। वेरी टायर्ड, ठीक है, वेरी मीन्स हो जाएगा वेरी टायर्ड। कल अभी वेरी टायर्ड का एक सिनोनिम्स बताए थे हम, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव डिटेल होता है, एग्जॉस्टिव डिटेल होता है, हम ये बताए थे। और एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड होता है, और एग्जॉस्टिव डिटेल होता है। एग्जॉस्टिव डिटेल मीन्स कंप्लीट डिटेल। एग्जॉस्टिव का सिनोनिम्स क्या होता है? कंप्लीट। और एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, वेरी, ठीक है। इबुलियंट यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंथुजियास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 823 हो गया है, 822 कट हो गया है, 822 है कॉपियस, ठीक है। धीरे धीरे मीनिंग ऐसे देखते रहेंगे आप लोग, नोट करते रहेंगे, जितनी बार बताया जाए उतनी बार आप लोग नोट करते रहेंगे, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। कॉपियस मीन्स के होता क्या है? कॉपियस मीन्स होता है प्रचुर। कॉपियस मीन्स होता है क्या? प्रचुर। अब प्रचुर के लिए हमने कल पर्याप्त मात्रा में अगर कोई चीज़ है तो हम उसको प्रचुर बोलते हैं। इसके लिए हमने कल सिनोनिम्स बताया था, एम्पल, AMPLE, एम्पल मीन्स प्रचुर। दूसरा बताया था एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट मीन्स भी प्रचुर होता है। तीसरा बताया था बाउंटीफुल। तीसरा क्या बताया था? बाउंटीफुल अमाउंट ऑफ फूड। हमने यही एग्जांपल दिया था, बाउंटीफुल अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। बाउंटीफुल मीन्स भी प्रचुर होता है। बाउंटीफुल की दो मीनिंग बताई गई थी, एक प्रचुर और दूसरा जेनरस यानी कि उदार, वहाँ वो जेनरस ऑप्शन दिया था, ठीक है। कॉपियस मीन्स हो जाएगा प्रचुर। काउंटरफीट मीन्स होता है नकली। काउंटरफीट नोट होती है, जैसे 10-20 रुपये 50 रुपये की काउंटरफीट नोट, ठीक है।
प्लेंटीफुल मीन्स भी होता है पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में। कमेंडेबल, कमेंडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय का भी एग्जाम्पल हमने बता दिया था। आज फिर से आप लोग देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो है ये, ठीक है। एग्जॉल्ट, EXALT, एग्जॉल्ट मीन्स भी प्रेज होता है, ठीक है। और एक बताएं एक्सटॉल, CGL 2019 में पूछा गया था एक्सटॉल, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं डिफिशिएंट। डिफिशिएंट जैसे हमने बताया प्रोफिशिएंट, ठीक है, किसी चीज़ में निपुण। डिफिशिएंट में किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। डिफिशिएंट के साथ पहली बात हमको ये ध्यान रखना कि डिफिशिएंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। डिफिशिएंट इन आयरन, आयरन की कमी है। डिफिशिएंट इन कैल्शियम, कैल्शियम की कमी है। तो हम डिफिशिएंट के साथ इन का यूज करते हैं, डिफिशिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रोफिशिएंट हमने बताया, प्रोफिशिएंट मीन्स निपुण होता है, ठीक है। प्रोफिशिएंट के साथ किसका यूज करते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। प्रोफिशिएंट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। प्रोफिशिएंट का एक सिनोनिम्स हमने बताया था, वो सिनोनिम्स आप लोग बोलिए क्या है, एडेप्ट, ADEPT। एडेप्ट के साथ भी इन का यूज करते हैं या एट का यूज करते हैं, इसका भी मतलब होता है निपुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज हो गया, नेक्स्ट पे आएंगे डेस्पिकेबल, ठीक है। डेस्पिकेबल से हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज यहीं तक, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, जिससे हम और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के सामने वीडियोस ला पाएंगे, है ना। जैसा भी हो, अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, अगर कुछ कमियां नज़र आ रही हैं तो उसको भी बताएं, हम लोग इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे करके, 1 बाय 1 लगभग सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स जितने भी पूछे गए हैं 2019, ठीक, अभी चल रहा है 2019 का, 2019, 18, 17, 16 जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।